आज ही नहीं, बहुत दिनों से वो वहाँ से बाबू जगजीवन राम के चलते ही उनको इज्जत मिलता है। गरीबों के पास जैसे कि चरपाई को नहीं जा पाती है, जो उनको हैक कर लिया जाता है वो गरीब के पास नहीं। यदि अगर जनता हमको चाहेगी चुनेगी तो हम बन सकते हैं। लोग हमको नाम से फेस और मेरा काम देकर वहाँ जाते हैं। दुख सुख में मैं जाता हूँ और मिलता हूँ। मीरा जी को सम्मान देते हैं, वो हमारे बाबू जगजीवन राम की बेटी है और हम लोग से बहुत सीनियर है। कभी अभी तक लोकसभा में 2 बार 2 टर्म से जीते छेदी पासवान, लेकिन गरीब के पास या गरीब के मुद्दा लेकर कभी वो आवाज नहीं उठाया। कभी किसी के दुख सुख में नहीं जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ जिसका पेट भरा। वहाँ की जनता चाह रही है कि नया एक चेहरा आए और परिवर्तन। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ एक एनसीपी के वरीय नेता हैं डॉक्टर एम भारती जी, जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव की तैयारी में हैं। बिहार के दलित राजनीति में डॉक्टर एम भारती काफी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और जिस तरह से सासाराम में इन्होंने ग्रासरूट लेवल तक मेहनत की है, उसको लेकर इस बार सासाराम के परिणाम में डॉक्टर एम भारती और इनकी पार्टी एनसीपी भी एक बड़ा उलटफेर करने की स्थिति में है। कई सारे सवाल हैं जिन पर जवाब भी लेंगे। सबसे पहले सासाराम लोकसभा क्षेत्र को ही आपने क्यों चुना? देखिए, मैं वहाँ हमारा रोहतास जिला जो सासाराम लोकसभा सुरक्षित है, तो हम लोग काफ़ी दिनों से हम वहाँ काम कर रहे हैं और हमारा संगठन है। जैसे कि बहुत सारे संगठन में हम लोग जाते आते हैं। 19 में भी हम लोग तैयारी करना चाह रहे थे कि लड़े, लेकिन हमारे कुछ लोग मेरे सीनियर लीडर थे, लोग बोला कि ऐसा है डॉक्टर साहब, अगर हम लोग मीरा जी को साथ दिया जाए तो मीरा जी को हम लोग साथ समर्थन दें। लेकिन मैं हर समय दुख सुख में सासाराम लोकसभा में 6 विधानसभा आता है। सबसे हम मोहनिया, चैनपुर, भभुआ, करहगर, कुचस और चेनारी, सासाराम तो मैंने लोकल हम लोग जाते हैं। कोई प्रोग्राम भी होता है तो लोग बुलाता है हमको, हम जाते हैं। और अब की बार लोग बोला कि ऐसा है सर कि आप आइए और आप आएंगे तो हम लोग आपको साथ देंगे। और बहुत खुशी हुआ है। लोग बैनर हमारा छपा, हमारे एनसीपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भाई राणा रणवीर सिंह बोले कि डॉक्टर साहब आपने पुराना है, आप तैयारी करिए वहाँ। तो अच्छा, एक बड़ा सवाल है मीरा कुमार। देखिए, मीरा कुमार की नाम की चर्चा होती है तो बाबू जगजीवन राम बिहार में उतने बड़े दलित नेता हुए नहीं, तो सासाराम की जनता ने उन्हें चुनाव जिताया और लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी। आपको लगता है कि सासाराम का जो विकास होना चाहिए, जो सासाराम ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है, उसका विकास हुआ नहीं? बेटा, उस तरह के अगर आप कहिएगा तो विकास नहीं हुआ है। हम लोग पग पग हर जगह घूम रहे हैं। मीरा जी को हम लोग चुन कर दिए बाबू जगजीवन राम की बेटी समझ। आज ही नहीं, बहुत दिनों से वो वहाँ से बाबू जगजीवन राम के चलते ही उनको इज्जत मिलता है। मिलने के कारण ये है कि अब तो हर समय किसी को मौका देना चाहिए। और आप गरीबों के पास जैसे कि चरपाई को नहीं जा पाती है, जो उनको हैक कर लिया जाता है, वो गरीब के पास नहीं पहुँच पाती। ठीक है, गरीब के पास नहीं पहुंच पाती है। लेकिन आपको क्या लगता है वो कौन सी बड़ी जन समस्याएं हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र की, जिसको लेकर आप जन आंदोलन कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आप सांसद बनते हैं तो उन समस्याओं का समाधान करें? देखिए, बनना और जो भी अगर जनता हमको चाहेगी चुनेगी तो हम बन सकते हैं। काम करेंगे, हम काम कर रहे हैं, मजदूरी मिलना ऊपर वाला है। जो भी लोग बुलाता है काम करते हैं। अभी हमारी मीटिंग होती है, जो भी हमने किसी को कोई लालच या जो भी हमने दिया नहीं। लोग हमको नाम से फेस और मेरा काम देकर वहाँ जाते हैं। दुख सुख में मैं जाता हूँ और मिलता हूँ। जैसे कि अभी उदाहरण दे रहा हूँ, चैनपुर विधानसभा है, मोहनिया विधानसभा है। वहाँ एक ऐसा गांव है कि जो उस विधवा को, बेचारी गरीब है, उसको कॉलोनी नहीं बना है, ना पेंशन मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है। ऐसे वहाँ का मुखिया लोग कर रहा है। मोहनिया विधानसभा का बता रहा हूँ, चैनपुर विधानसभा का। और वहाँ अभी तक जो भी जीता है, कहे सुनहर गांव है, वहाँ लोग नहीं पहुँच पाता है। बहुत सारा आपको लगता है आजादी के बाद जो दलित राजनीति हुई है वो मीरा कुमार जैसे वीआईपी कल्चर के लोगों की घूमते रह गई, जो आम आवाम है जिसको सही में वाजिब हक मिलना चाहिए दलितों में, उसे नहीं मिला? देखिए, हम
मीरा जी को सम्मान देते हैं। वो हमारे बाबू जगजीवन राम की बेटी है और हम लोग से बहुत सीनियर है और उनके सामने हम लोग बच्चे हैं। हम उनको शिकायत नहीं करना चाह रहे क्योंकि हमारे वो बहन के समान है और मैं उनको बहन भी कहता हूँ, मिलते भी हैं, मिलते हैं तो बहने बोलता हूँ। लेकिन अब बहन को हमारे समय जानता कर रहे हैं कि अब मीरा जी को तो बहुत समय हो गया, 84 साल 76 बरस हो गई, अब किसी को मौका तो मिलना चाहिए और वो उतना नहीं घूम पा रहे हैं हमारे समाज में। किसी वर्ग के लोग कहते हैं कि नहीं, छेदी पासवान है वहाँ जी 2 बार आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं। छेदी पासवान को भी सवाल आपसे लेंगे। छेदी पासवान के बारे में चर्चा है कि छेदी पासवान क्षेत्र में कम नजर आते हैं, क्या सोचते हैं? बिल्कुल राइट है। कभी अभी तक लोकसभा में 2 बार 2 टर्म से जीते हैं छेदी पासवान, लेकिन गरीब के पास या गरीब के मुद्दा लेकर कभी वो आवाज नहीं उठाया। आप भी पत्रकार हैं, देखते होंगे जी कभी किसी के दुख सुख में नहीं जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ जिसका पेट भरा हुआ है। बाकी और लोग के नहीं हालचाल पूछते हैं कि हमारा समाज क्या है क्या नहीं, इसके बारे में। चलिए, मीरा कुमार वीआईपी कल्चर से प्रभावित हो गई हैं, छेदी पासवान 2 बार से जीत रहे हैं, क्षेत्र में आते नहीं है। फिर अगर सासाराम का आम मतदाता इस वीडियो को देख रहा है तो उसके जहन में सवाल होगा कि आपको ही वोट क्यों दे, क्या खासियत है आप में? अगर एक आम मतदाता सोचता है कि हम एक नए प्रत्याशी को जिताएं तो क्यों आपको? देखिए, वो वहाँ की जनता चाह रही है कि नया एक चेहरा आए और परिवर्तन। दोनों आदमी से लोग दुखी है, सभी वर्ग के लोग, दोनों आदमी सभी वर्ग के लोग दुखी है। ये क्योंकि छेदी पासवान तो इतना मैंने 10 साल में किए हैं कि हम लोग रोज पेपर पढ़ते हैं, कभी पेपर में ही नहीं आता ही नहीं है कि किसी का धारणा हो, किसी का आवास हो, किसी का वृद्धा पेंशन, कुछ नहीं आता है। अगर आपको पूछना है तो वहाँ के जनता से भी पूछ सकते हैं कि कितना दो टर्म से जीत रहे हैं, एक भी टर्म में कभी गरीबों के बारे में और या दलितों के बारे, अकलियत के बारे में सोचे होंगे? वहाँ की जनता इतना दुखी है। अभी आया था यहाँ हम लोग प्रोग्राम में, कह रहे हम लोग विकल्प खोज रहे हैं, डॉक्टर साहब विकल्प खोज रहे हैं और एनसीपी ऐसा पार्टी है इसमें कोई दाग नहीं है। चलिए, राजनीति में इसी तरह के विकल्प के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र जिंदा रहता है और लोकतंत्र में हर एक 5 साल के बाद जनता को अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने का मौका मिलता है। एनसीपी के टिकट पर सासाराम लोकसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी में लगे डॉक्टर एम कुमार को विश्वास है कि स्थानीय होने और आम आदमी के बीच में रहने के कारण इस बार सासाराम की जनता परिवर्तन का नायक इन्हें बनाएगी। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।